आज के एपिसोड में लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और युता ओकोत्सु अपनी असली ताकत का सबूत देता है। ध्रुव को हराने के बाद युता समझ जाता है कि कॉलोनी की स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही है, इसलिए वह खुद सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। उसका मकसद साफ है, लोगों को बचाना, पॉइंट्स इकट्ठा करना और केंजाकू तक पहुंचना। जैसे ही युता लोगों को सुरक्षित करने में लग जाता है, तभी एक भयानक कॉकरोच कर्स कुरोरुशी हमला कर देता है। युता तुरंत रिका को लोगों की सुरक्षा के लिए भेजता है और खुद उस राक्षसी कर्स का सामना करता है। कुरोरुशी बेहद खतरनाक दुश्मन साबित होता है, जो खून और कीड़ों का इस्तेमाल करके युता पर लगातार दबाव बनाता है। युता के पास मौका होता है कि वह अपनी रिवर्स कर्स्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके लड़ाई जल्दी खत्म कर दे, लेकिन वह अपनी शक्तियों को दुश्मनों के सामने उजागर नहीं करना चाहता। लेकिन जब कुरोरुशी उसे पूरी तरह घेर लेता है, तब युता को अपनी हीलिंग क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपनी समझदारी और जबरदस्त रणनीति से वह कुरोरुशी को मात देता है और आखिरकार उसे खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी मैदान में ताकाको उरो की एंट्री होती है, जो आते ही युता पर हमला कर देती है। उसकी तकनीक स्पेस को मोड़ सकती है, जिसकी वजह से युता के लिए उस पर सीधा वार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। युता पहले बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इसी दौरान इशिगोरी रयू भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और अब यह मुकाबला तीन तरफा युद्ध बन जाता है। रयू को लगता है कि यह दोनों विरोधियों को एक साथ खत्म करने का सही मौका है। वह अपनी जबरदस्त कर्स्ड एनर्जी ब्लास्ट्स छोड़ता है और युता समझ जाता है कि सिर्फ ताकत के भरोसे यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तभी युता रिका को पूरी तरह प्रकट करता है। यहीं से लड़ाई का स्तर और भी ऊंचा हो जाता है। रिका उसकी ऊर्जा वापस पाने में मदद करती है और मुकाबले को संतुलित बना देती है। अब तीनों योद्धा लगातार एक दूसरे पर हमले करते हैं और पूरा युद्ध क्षेत्र तबाही का मैदान बन जाता है। फिर वह पल आता है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे, डोमेन एक्सपेंशन। ऐसा लगता है कि अब लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन तभी कुरोरुशी एक बार फिर बीच में आ जाता है और पूरे डोमेन को बाधित कर देता है। इस अचानक हुए हमले से सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। मौके का फायदा उठाकर कुरोरुशी ताकाको का हाथ काट देता है, लेकिन अगले ही पल रियू का शक्तिशाली हमला उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब मैदान में सिर्फ युता और रियू बचते हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। रियू अपना सबसे बड़ा ब्लास्ट युता पर दागता है, लेकिन युता चतुराई दिखाते हुए ताकाको की तकनीक का इस्तेमाल करता है और उस हमले को आसमान की ओर मोड़ देता है। आखिरकार युता अपनी बुद्धि और रणनीति के दम पर रियू को हरा देता है। रियू जिंदा तो रहता है, लेकिन पूरी तरह हार चुका होता है। हार मानते हुए वह अपने सभी पॉइंट्स युता को दे देता है। ताका को भी अपने पॉइंट्स ट्रांसफर कर देती है, लेकिन जाने से पहले वह युता को चेतावनी देती है कि आगे उसका सामना ऐसे दुश्मनों से होने वाला है जिनकी असली ताकत का उसे अब भी अंदाजा भी नहीं है। और इसी रहस्य और रोमांच के साथ यह शानदार एपिसोड खत्म हो जाता है।